आपके डेटा की वैल्यू चेक करता है, जो भी वेरिएबल में इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने वैल्यूज रखी हैं उसकी वैल्यूज को चेक करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ 2 और 2, तो ये 2 दे रहा है मुझे, ट्रू दे रहा है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है 2 लिखी हुई है। जबकि ट्रिपल इक्वल्स वैल्यू भी चेक करता है और डेटा की टाइप भी चेक करता है। फॉल्स हो गया, दोनों की वैल्यूज तो ट्रू हैं लेकिन डेटा टाइप एक की स्ट्रिंग है और एक की नंबर है, तो ये मेजर डिफरेंस है। तो आपने क्या यूज करना है, ट्रिपल इक्वल्स बगैर किसी आसरे के, समझे। दूसरा सवाल आया था इफ एल्स के ऊपर। देखिए अगर आप 2 दफा इफ लिखते हैं, इसका अलग काम है, और एक ही इफ के अंदर एक और एल्स इफ लगा देते हैं, इसका अलग काम है। फर्क समझते हैं दोनों में, रियल लाइफ एग्जांपल को समझते हैं। मैंने कहा मदीना बर्गर वाली मिसाल लिखते हैं दोबारा से, सही है, प्रमोशन कर रहा हूँ मैं। अल मदीना के बर्गर की दुकान खुली हुई है तो बर्गर ले लेना, और ईरानी फ्रेंच फ्राइज वाली की दुकान खुली हुई है तो फ्रेंच फ्राइज भी ले लेना। 2 अलग काम है और दोनों के लिए कंडीशन है, सही है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर बर्गर की दुकान खुली होगी तो वो आ जाएगा, और ईरानी फ्रेंच फ्राइज की दुकान खुली होगी तो वो भी आ जाएगा, दोनों आइटम आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एल्स लगा दूं, मैंने कहा बर्गर की दुकान खुली हुई तो ले लेना, अगर वो बंद हो तो ईरानी की दुकान देखना, वो खुली हो तो। अब इस केस में कोई एक चीज आ रही है, फर्क समझे नहीं समझे? हाँ, पहली कंडीशन में नहीं, पहली कंडीशन का उसका कोई वास्ता ही नहीं है, दोनों अलग काम है। पहली कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, बर्गर मिले नहीं मिले वो अलग बात है, फ्रेंच फ्राइज अलग बात है, सही है। मिसाल के तौर पर अम्मी ने कहा कि बेटा चिकन वाले की दुकान के लिए चिकन भी ले लीजिएगा, और मुजम्मिल की दुकान के लिए तो दालें भी लेके आनी है, ठीक है, दोनों की चीजें लेके आनी है, कोई एक नहीं लेके आना, ठीक है। जबकि एल्स में आप क्या कह रहे हो, चिकन खुली हो तो या तो चिकन ले आना, तो दाल वाली दाल तो लेके आना, कोई एक काम हो रहा है। हाँ हाँ, तो एल्स और 2 बार इफ लिखने का फर्क समझ में आया आपको? एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा है, वार 1 लेते हैं उसकी लेट से दोबारा से, सही है, और उससे लेते हैं वार एजुकेशन स्टेटस, सही है, या लास्ट ग्रेड पूछ लेते हैं, लास्ट, ठीक है। इसको जो भी लिख दें आप, सही है, और इस वेरिएबल का नाम भी लास्ट मार्क्स ही कर, लास्ट स्कोर कर देना। फॉर एग्जाम्पल ये 2 चीजें दे रहा है आपको, सही है। पहले केस में आपको मिलेगा एडमिशन एक स्पोर्ट्स क्लब में, और दूसरे केस में आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा अगर आपके मार्क्स मोर देन 80 हैं तो, या 70 हैं तो, समझिए। अब यहाँ पे हम कंडीशन सेट करते हैं। एज, इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, एज ग्रेटर देन लेस देन 15 होनी चाहिए ना, 15 से छोटी होगी तो आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। मैसेज पैरा डॉट इनर एचटीएमएल, कांग्रेट्स यू हैव गॉट द एडमिशन, ठीक है, सही है। ये हो गया एक काम। दूसरा काम क्या है, अगर स्कोर जो उसका है वो अगर मोर देन 75 है, मोर देन या इक्वल टू 75 है लेट्स से, तो उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अगेन यही वाला मैसेज प्रिंट करा देते हैं।
यहाँ पे यहाँ कहाँ मिलेगा एडमिशन, स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है। अब दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दो अलग काम हो रहे हैं, चला के भी देख लेते हैं। तो मैंने गलती करी क्योंकि एक ही पैराग्राफ है ना, तो ओवरराइड हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो भी मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल में रखा हुआ हो पहले से, उसको हटाओ नहीं, उसी में प्लस कर दो। ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था, एक ही वेरिएबल में उसी की वैल्यू को यूज करते हुए हमने अगले वेरिएबल की वैल्यू को यूज, मतलब उसी में नई वैल्यू भी असाइन कर दी, नया वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हमने। मैंने कहा मैसेज इनर एचटीएमएल में पहले से जो रखा हुआ हो उसमें कॉन्केट करो ये वाला मैसेज, और यहाँ पे उसी के अंदर ओवरराइड कर दो, वो नई वैल्यू नहीं बनाई। यहाँ पे मैं एक br जरूर लगा देता हूँ। जी क्या कह रहे हैं, सेव करते हैं, चलाते हैं। ये मुझसे एज पूछ रहा है, लेट्स से 14, लास्ट स्कोर पूछ रहा है लेट्स से 80। तो दोनों में एडमिशन हो चुका है। अब अगर किसी वजह से उसको एज उसकी 18 है, सही है, लेकिन स्कोर उसका 90 है, तो स्पोर्ट्स क्लब में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो मिलेगा ना, यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन मिल जाएगा ना भाई, बात समझ रहे हो। तो दो इफ का ये मतलब है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे रुकता हूँ, आप इसको देखो, क्वेश्चन है तो पूछ लो। दोनों की कंडीशन भी अलग है और काम भी तो अलग है।